नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपने तुला लग्न जनवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, इस भाव को ना लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे यहाँ पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, मंगल और शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, मंगल का गोचर 5 फरवरी को होगा। मंगल 5 फरवरी को आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में गोचर करेंगे। वहीं शुक्र भी 11 फरवरी को आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर 13 फरवरी को होगा। सूर्य 13 फरवरी को आपके चौथे भाव से 5वें भाव में गोचर करेंगे और बुध 19 फरवरी को आपके चौथे भाव से 5वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, फरवरी के महीना में ना 34 दिन के लिए शनि अस्त हो रहे हैं, जो कि 17 फरवरी को शाम 7:21 पे अस्त होंगे और 22 मार्च तक सुबह 5:46 तक अस्त रहेंगे। यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया था। देखिए, जहां जहां स्टार मार्किंग है ना, वहां वहां शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो चलिए आइए शनि की दृष्टि भी देख लेते हैं। तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे। 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे। वहीं गुरु आपके 7वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे। 6 7 7वीं दृष्टि लग्न पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे। और मंगल आपके जब आपके तीसरे भाव में रहेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे। 5 6 7 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे और 8वीं दृष्टि 10वें भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे चौथी दृष्टि पड़ जा रही है आपके 7वें भाव पे। 7वीं दृष्टि फिर से पड़ जा रही है आपके 10वें भाव पे और 8वीं दृष्टि आपकी 11वें भाव में पड़ जा रही है। देखिए, यहाँ लग्न जो है ना, लग्न पे आपके चंद्रमा विराजमान है, जो कि 1 2 और 29 तारीख को आपके लग्न पर विराजमान रहेंगे और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो चंद्रमा जो है आपके 10वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पर विराजमान है। तो देखिए, 1 2 और 29 तारीख को आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे, मेहनती रहेंगे और अपने काम को इंपॉर्टेंस भी देंगे। और यहाँ पे देखिए, आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो आप अपने धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। देखिए, यहाँ पर आपका अटेंशन जो रहेगा वो आपके छोटे भाई बहन पर रहेगा। छोटे भाई बहन को लेकर के आप विचार करेंगे। और 11 फरवरी से देखिए, जब शुक्र आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे तो आप अपनी माता के बारे में विचार करेंगे, माता के बारे में सोचेंगे, सुख को लेकर के विचार करेंगे। और यहाँ पे देखिए, आपके दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। और यहाँ पे देखिए, शनि की दृष्टि चूंकि पड़ रही है तो यहाँ पे आपके जो परिवार होता है, परिवार में मनमुटाव होने की संभावनाएं तो बनी हुई हैं। देखिए, यहाँ पे आपको सेविंग्स करने में मुश्किलें जा रही होंगी, सेविंग्स आपका खर्च हो जा रहा होगा। और यहाँ पे देखिए, आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि होगी। आपके इनकम के लिए आपका भाग दौड़ बढ़ेगा। और 5 फरवरी से देखिए, यहाँ पे आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 5 फरवरी से जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट का ब्रोकरेज हो गया या फिर आपका नई पुरानी गाड़ी का डीलिंग हो गया या फिर कोई गाड़ी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं, तो उनका काम में उनको फायदा मिलेगा। वो जो काम कर रहे हैं उनसे उनके धन की वृद्धि होगी। तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है। और यहाँ पे देखिए, गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी है आपके 7वें भाव में विराजमान है।
देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो देखिए मंगल यहाँ पे चूंकि आपके तीसरे भाव में 4 फरवरी तक विराजमान है, जो कि 27 दिसंबर से विराजमान थे, तो 27 दिसंबर से 4 फरवरी के बीच में आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ा था, हो सकता है उनसे आपके विवाद होने की संभावनाएं भी बनी हुई थी, जो कि 5 फरवरी से ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल भी विराजमान है, तो आपका पराक्रम तो अच्छा रहने वाला है। और खासकर देखिए यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी जो लग्नेश हैं वो भी विराजमान है, तो पराक्रम तो आपका निश्चित तौर पर अच्छा रहने वाला है, खासकर 10 फरवरी तक। और यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो आपके स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति भी होगी। चौथे भाव में आपके सूर्य बुध विराजमान है, जिससे कि बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि देखिए बुध आदित्य योग का जो निर्माण हो रहा है वो शुरुआत के 12 दिन के लिए ही आपके चौथे भाव में हो रहा है। और मंगल भी यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव में 5 फरवरी से विराजमान होंगे और शुक्र भी 11 फरवरी से विराजमान होंगे। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए यहाँ पे जब मंगल जब आपके 5 फरवरी को गोचर कर रहे हैं ना, तो 5 फरवरी के बाद से माता के साथ विवाद होने की संभावनाएं बढ़ रही है, क्योंकि मंगल जब आएंगे तो यहाँ पे माता के स्वभाव में एग्रेशन लाएंगे, आपकी माता को गुस्सा ज्यादा दिलाएंगे, तो माता के साथ विवाद से बचें। और सूर्य जो है यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए यहाँ पे 12 फरवरी तक ही विराजमान है, तो जो लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, नई पुरानी गाड़ी बेचना या फिर रियल एस्टेट से कोई भी संबंधित, ट्रांसपोर्ट से कोई भी संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग 12 फरवरी तक बने हुए हैं। 5वें भाव में आपके शनि विराजमान है, और शनि जो है आपके चौथे और 5वें दोनों भाव के स्वामी है। और आपके देखिए यहाँ पे सूर्य 13 फरवरी को गोचर कर रहे हैं और बुध 19 फरवरी को गोचर कर रहे हैं। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए 5वें भाव में चूंकि शनि विराजमान है और शनि अपने राशि में ही बैठे हुए हैं, तो 17 जनवरी 2023 से जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई में सुख अच्छा मिलेगा और पढ़ाई अच्छी भी लगेगी। शनिदेव की कृपा से आप अच्छा ज्ञान भी प्राप्त करेंगे और पढ़ते पढ़ते आप स्वयं कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी। आपके संतति यानी कि आपके बच्चे के प्रति आपका प्रेम अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध आपका अच्छा रहेगा। जो लोग यहाँ पे देखिए साधना करते हैं, साधना में उनको सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपके 9वें भाव के स्वामी जब आपके तीसरे भाव में 19 फरवरी को विराजमान होंगे, तो 19 फरवरी से आपके बच्चे भाग्यशाली रहेंगे। प्रेम संबंध में आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे भाग्यशाली रहेंगे। देखिए यहाँ पे आपके बच्चे की पढ़ाई पे आपका खर्च बढ़ेगा। जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 19 फरवरी से अच्छा समय है, वे जा सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं 13 फरवरी से उनके लिए उचित समय है, वे इस समय अगर प्रयास करेंगे तो उनको अच्छा फल मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं ना, जैसे कि टीचर हो गए या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर कोई भी एजुकेशन संबंधित काम हो गया, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, टीचर है, उनको काम अच्छा उनका भी चलेगा। देखिए यहाँ पे शनिदेव अस्त हो रहे हैं, तो और बहुत दिन से आपको इनकम में कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था, तो वो चीज पे आपको सुधार देखने देखिए यहाँ पे 34 दिन के लिए मिलने वाला है, 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी भी आपके 5वें भाव में आ रहे हैं, तो टीचर्स हो गए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गए या कोई भी एजुकेशन से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं, खासकर 17 फरवरी से। 6वें भाव में आपके राहु विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में 4 फरवरी तक पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए 6वें भाव में चूंकि राहु विराजमान हुए, तो 6वें भाव में राहु को शुभ माना गया है। देखिए 6वें भाव में राहु बैठ करके आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनका वे नाश करेंगे। यहाँ पर आपका अगर कोई छोटा मोटा रोग भी अगर आपको हुआ है तो वो रोग को भी ठीक करेंगे या फिर उसको नियंत्रण में लाएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 4 फरवरी तक, तो आपने 27 दिसंबर से नोटिस किया होगा कि आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, वे नेचर में एग्रेसिव हो रहे हैं, उनको गुस्सा ज्यादा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप नाश भी कर रहे हैं और वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उनसे विवाद के चांसेस बनते हैं, पर विवाद से बचे। मामा मौसी से विवाद के चांसेस बनते हैं, मामा मौसी से विवाद से बचें।
क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 फरवरी से ऐसे भी जो एग्रेशन था उनका, उसमें उनके एग्रेसिवनेस कम होने वाला है। तो फालतू अननेसेसरली अभी अगर विवाद अभी तक नहीं हुआ है तो कोशिश कीजिए आगे भी विवाद ना करें। 7वें भाव में आपके देखिए यहाँ पे गुरु विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस और भागीदार का होता है। देखिए यहाँ पे आपके जो स्पाउस या भागीदार होते हैं वे नेचर में ऑलरेडी एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा उनको गुस्सा ज्यादा रहता है। और ऊपर से देखिए यहाँ पे गुरु बैठे हैं और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, हालांकि नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके मतभेद और मनमुटाव होने की संभावनाएं तो बनी हुई थी। अब यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ने लग जाएगी, तो अब आपके स्पाउस के साथ आपके विवाद की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो विवाद से बचें। वैसे भी देखा जाए तो देखिए जनवरी के महीना में भी आपके छोटे मोटे विवाद आपके स्पाउस या भागीदार से हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे और ज्यादा विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचें। हालांकि देखिए यहाँ पे 7वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 4 फरवरी तक विराजमान है और आपके तीसरे भाव के स्वामी भी 7वें भाव में विराजमान है, तो आपके स्पाउस और भागीदार द्वारा आपको हिम्मत तो जरूर मिलेगा। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे देखिए आपके 8वें भाव के स्वामी जो है आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए अष्टम भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। देखिए यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी दोनों शुक्र बन जाते हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो ये एक तरफ देखिए यहाँ पे जहाँ पे शुक्र द्वारा आपको हिम्मत मिल रहा है, धैर्य की प्राप्ति हो रही है, पराक्रम बढ़ रहा है, वहीं पे थोड़ा बहुत पराक्रम की कमी भी आप कभी कभी महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन की तबीयत बिगड़ सकती है 10 फरवरी तक, रोज के काम में कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। और 11 फरवरी से आपकी माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव में मंगल की दृष्टि 4 फरवरी तक पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी जो है आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 4 फरवरी तक पड़ रही है, तो 27 दिसंबर से 4 फरवरी के बीच में आपके छोटे भाई बहन के स्पाउस हो गए या फिर आपके जीजा, साली, साला हो गए, उनसे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो यहाँ पे आप विवाद से बचे उनके साथ। और यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 18 फरवरी तक विराजमान है। तो यहाँ पे जो लोग घर वाहन लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, उनका नसीब अच्छा साथ देगा, तो 18 फरवरी तक वे ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 18 फरवरी तक अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, काम में अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप घर से काम करने का प्रयास कीजिए। घर से अगर आप प्रयास करेंगे तो उस काम में आपको कम अड़चनों का सामना करना पड़ेगा और काम आपके होने की संभावनाएं भी बढ़ जा रही है। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 27 दिसंबर से पड़ रही है और पूरे महीना मंगल की दृष्टि पड़ने वाली है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि चूंकि आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो आपकी बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ा होगा, उनको गुस्सा ज्यादा आएगा, उनसे विवाद होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके ऑफिस जो हो गए, ऑफिस में माहौल भी जो रहेगा वो थोड़ा सा गर्म रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो दशम भाव है वो हो जाता है कर्क का, जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो 21-22 तारीख को जब चंद्रमा यहाँ पे आपके दशम भाव में आएंगे तो आप काम को लेकर के बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे और काम में मेहनत भी करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप सरकारी काम से रिलेटेड अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो 12 फरवरी तक आपके लिए फेवरेबल समय रहेगा। आप इस समय ट्राई कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो देखिए यहाँ पे जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, उनके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पर यहाँ पे देखिए जैसा आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इनकम आपको नहीं मिल रहा था, उसमें आपको सुधार देखने 17 फरवरी से मिल जाएगा। 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में आप ये नोटिस करेंगे कि आपका इनकम बढ़ जा रहा है। हालांकि देखिए आपका जो 11वां भाव होता है वो होता है आपके आय का, बड़े भाई बहन का, पहचान के लोगों का होता है। तो बड़े भाई बहन से विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, दोस्त से विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका पैसा जहां से नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है वहां पे आप एग्रेसिव भी हो जाए। तो आपको एग्रेसिव नहीं होना है, एकदम शांतिपूर्वक अपना पैसा निकालना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा।
गुरु जो अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, यानी कि इनकम में जो आपके बाधाएं आ रही थी, और गुरु क्योंकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि में थे तो आपको अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, वे भी अपना फल देंगे। यानी कि आपका इनकम 17 फरवरी के बाद निश्चित तौर पर बढ़ेगा। जो लोग जॉब में थे और जॉब में जैसा सैलरी का इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे उनका नहीं हो पा रहा था, अगर 17 फरवरी के बाद अगर उनका इंक्रीमेंट लेटर आने वाला है या फिर इंक्रीमेंट होने वाला है तो इंक्रीमेंट उनका निश्चित तौर पर होने वाला है। और आपके 11वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 5वें भाव में जाएंगे तो टीचर्स हो गए, एजुकेशन फील्ड में हैं, उनको भी अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है, और यहाँ पे देखिए 12वें भाव में केतु है तो राहु उनके 180 डिग्री में रहते हैं, तो राहु की दृष्टि तो पड़ ही रही है, पर उसके अलावा किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। और आपके 12वें भाव के स्वामी जो है आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, फॉरेन, जेल, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो देखिए यहाँ पे 12वें भाव में केतु विराजमान है, तो आप 30 अक्टूबर से नोटिस किए होंगे कि जो भी आपका खर्च हो रहा है उसका हिसाब रखने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में 18 फरवरी तक विराजमान है, तो आपकी माता, घर, वाहन पे आपका खर्च बढ़ेगा। और जब वही आपके 12वें भाव के स्वामी जब आपके 5वें भाव में आएंगे 19 फरवरी से, तो जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के पढ़ाई पे उनका खर्च बढ़ेगा और आपके बच्चों के पढ़ाई पे आपका खर्च बढ़ेगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है तो कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी इस डेट को कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं, डेट्स लिख लीजिए, 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 से 25 तारीख और 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 16 से 18 तारीख, 26 से 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। उपाय में देखिए आपको नवम भाव जो हो जाते हैं वे हो जाते हैं विष्णु रामकृष्ण हरि के, तो अगर आप विष्णु रामकृष्ण हरि की उपासना करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। और अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या फिर गणपति मंदिर जाएंगे, ओम गणपते नमः का जाप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।